दोस्तों आज के वीडियो में जानने वाले हैं कि कैसे आपको ट्रेन की अनरिजर्व टिकट बुक करनी है, जिसको हम जनरल टिकट भी बोलते हैं और चालू टिकट भी बोला जाता है। बेसिकली यहाँ पर होता यह है कि हमें एडवांस में ट्रेन टिकट बुक नहीं करनी पड़ती, बल्कि जब हम कभी ट्रैवल कर रहे हैं तो हमें उसी टाइम पर जो है अपनी टिकट बुक करते हैं। लेकिन इसको हम समझेंगे, सीखेंगे कि आपको अपने मोबाइल फोन से मात्र 2 मिनट में कैसे अनरिजर्व जनरल टिकट को बुक करना है। तो उसके लिए आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर में। अगर आप आईफोन यूजर हैं तो आपको ऐप स्टोर में जाना है, आपको सर्च करना है रेल वन। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप ध्यान रखिएगा दोस्तों कि इंडियन रेलवेज ने पहले यूटीएस एप्लीकेशन निकाला था जनरल ट्रेन टिकट बुक करने के लिए, लेकिन अभी यूटीएस एप्लीकेशन को जो है डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, यानी कि बंद कर दिया गया है। अब जितने भी टिकटें होती है ना, चाहे आप चालू टिकट ले लें, चाहे आप जो है एडवांस में बुक कर ले टिकट को, सारी टिकटें आप जो है इसी नई वाली एप्लीकेशन से बुक कर पाएंगे। तो आपको इस ऐप को अपने फोन पर डाउनलोड करना है। हमने कर लिया है, ओपन करेंगे, कुछ आपसे परमिशन मांगी जाएगी तो आप इसको अलाउ कर सकते हैं। उसके बाद हम इसको स्किप कर लेते हैं। अब यहां पर आपको बताया जा रहा है कि आप लॉगिन कर सकते हैं। यहां से नेक्स्ट करेंगे तो आपको बताया जा रहा है कि अगर आपके पास ऑलरेडी आईआरसीटीसी का अकाउंट है, आपने रेल कनेक्ट एप्लीकेशन में लॉगिन किया हुआ है, उसी आईडी से आप यहां पर लॉगिन कर सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे। और अगर आपके पास यूटीएस की आईडी है जो आपने पहले बनाई होगी तो आप उससे भी यहां पर लॉगिन कर सकते हैं। तो हम इसको डन कर लेते हैं। आप ध्यान रखिएगा, अगर आपको एकदम नया अकाउंट बनाना है तो आप यहां पर न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन के नीचे मोबाइल नंबर पे आप फिलअप करेंगे, डिटेल्स को फिलअप करने के बाद अकाउंट बना पाएंगे। लेकिन अगर आपका इंडियन रेलवेज में आपने पहले से अकाउंट बना रखा है, आईआरसीटीसी का अकाउंट बनाया हुआ है, तो आपको रजिस्टर्ड यूजर ऊपर लिखा हुआ ना लॉगिन हियर, आप क्लिक करेंगे और यहां पर आपका जो भी यूजर नेम या मोबाइल नंबर है आपने जिससे अकाउंट बनाया है और उसका पासवर्ड है उसे आप एंटर कर लेंगे। अब जैसे मान के चलो मैं पासवर्ड भाई भूल चुका हूं, अकाउंट तो मेरा बना हुआ है, मुझे याद है जितना, तो फॉरगेट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको बताया जाएगा कि आपका यूजर नेम क्या है, उसका एक छोटा सा हिंट दिया जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमें पता चल चुका है यूजर नेम क्या है, तो रीसेट पासवर्ड लिखा है, क्लिक करेंगे और अपना यूजर नेम यहां पर एंटर कर लेंगे जो अभी आपने बनाया था। उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे और जो भी आप नया पासवर्ड रखना चाहते हैं उसे आप एंटर कर लेंगे और उसी पासवर्ड को आप सेम टू सेम नीचे भी एंटर कर लेंगे और अपडेट के ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको ओटीपी मंगवाना है, तो जीमेल पे चाहते हैं या मोबाइल नंबर पे, तो हम मोबाइल नंबर पे चाहते हैं, सेंड ओटीपी कर देंगे। हमारे नंबर पर ओटीपी आएगा, उसको आप फिलअप करके वेरीफाई कर देंगे। अब याद रखिएगा, जब आप नया पासवर्ड बनाते हैं तो आपका पासवर्ड पिछले 3 पासवर्ड से एकदम अलग होना चाहिए, तभी आपका पासवर्ड यहाँ पर बन पाएगा नया वाला। ठीक है, तो हम इसको ओके कर लेंगे और अभी हमने अपना पासवर्ड यहाँ पर बना लिया है और यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करने के बाद हम प्रोसीड कर देंगे और ओटीपी आएगा, फिलअप करके वेरीफाई कर देंगे और यहाँ पर हमारी डिटेल्स हमें दिख जाएगी। चाहे तो हम यहाँ से अपना जीमेल आईडी को भी चेंज कर सकते हैं, तो अभी हमें नहीं करना है, तो सबमिट कर देंगे। और यहाँ पर आपको अपना 6 नंबर का एम पिन सेट करना होगा, मोबाइल पिन, ताकि आपको जब भी इस एप्लीकेशन में लॉगिन करना है उससे पहले आपसे एम पिन पूछा जाएगा, तो आप मजबूत सा एम पिन बना लेंगे। उसी एम पिन को आपको सेम टू सेम दोबारा से री एंटर करना है, कंफर्म करना है। उसके बाद सेट एम पिन के ऊपर क्लिक कर देंगे और हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, ओके कर देंगे। और अब गाइस आपको अपना एम पिन एंटर करना होगा जो भी आपने अभी बनाया था, तो हमने कर लिया है, हम लॉगिन हो चुके हैं। तो एंड टूर के ऊपर हम क्लिक कर लेते हैं। अब याद रखिएगा, जो भी आप जनरल टिकट या चालू टिकट बुक करते हैं, जिसको हम अनरिजर्व टिकट ही बोलते हैं, तो आपको यहाँ पर अनरिजर्व का ऑप्शन मिल जाता है। आपको जस्ट यहाँ पर क्लिक कर लेना है अनरिजर्व के ऊपर। उसके बाद आपको लोकेशन की परमिशन को अलाउ कर लेना है, लोकेशन को ऑन कर देंगे। अब आपको ऊपर यहाँ पर सबसे पहले नॉर्मल सेलेक्ट करना है और यहाँ पर जो है आउटसाइड स्टेशन आपको रहने देना है। फ्रॉम में आपको सेलेक्ट करना है कि कहां से आप ट्रैवल कर रहे हैं, टिकट कहां से बुक करनी है। तो हम जैसे राय वाला स्टेशन है तो हमने सर्च कर लिया है और राय वाला आ चुका है। और कहां हमें जाना है, डेस्टिनेशन लिखा हुआ नीचे क्लिक कर देंगे। और अभी हमें हरिद्वार जाना है तो हमने हरिद्वार लिख दिया है। दोस्तों आप कहां ट्रैवल कर रहे हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आप कहां से कहां के लिए टिकट बुक करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी लिस्ट आ चुकी है हरिद्वार के आसपास जो भी स्टेशन है, तो भी मैं हरिद्वार को सेलेक्ट कर लेना है। अब गाइस आप चाहे तो यहाँ पर ट्रेन भी चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी ट्रेन अभी इस रूट पे चल रही है। तो नीचे लिखा हुआ ना चेक अपकमिंग ट्रेन, तो आप क्लिक कर देंगे। तो जो भी आने वाली ट्रेन इस रूट पे ना, वो सारे की सारी हमें बताई जा रही है। सबसे पहले है ऋषिकेश हरिद्वार पैसेंजर हो गया, देहरादून एक्सप्रेस हो गया, इसके अलावा ऋषिकेश एक्सप्रेस भी हो गया। तो आप यहाँ पर देख लेना कि कौन सी ट्रेन में आपको जाना है। तो सबसे जल्दी यहाँ पर है ऋषिकेश हरिद्वार पैसेंजर, तो हम बैक कर लेते हैं ऊपर से, प्रोसीड टू बुक पे क्लिक कर देंगे। अब याद रखिएगा, सबसे ऊपर देखो कि ट्रेन टाइप यहाँ पर लिखा हुआ है। ट्रेन टाइप का मतलब होता है कि आप कौन सी ट्रेन में ट्रैवल करना चाहते हैं। बहुत बार हम गलतियां करते हैं कि हम ना पैसेंजर की टिकट बुक कर लेते हैं और हम जो है यहाँ पर मेल एक्सप्रेस या सुपर फास्ट एक्सप्रेस में चढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी टीटी हमसे पेनल्टी भी लेता है। तो इस चीज का आपको खासकर ध्यान रखना है कि जिस ट्रेन में आप जा रहे हो वो किस टाइप की ट्रेन है, वो आपको पता होना चाहिए। मेल एक्सप्रेस है तो आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे, अगर सुपर फास्ट एक्सप्रेस है तो आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। आप ध्यान रखिएगा, अगर हम एक बार मेल एक्सप्रेस पे देखें तो नीचे आप देखो 35 रुपए इसका किराया है, और अगर हम सुपर फास्ट एक्सप्रेस में ट्रैवल करते हैं तो उसका 50 रुपए का टिकट है। लेकिन अगर हम अदर के ऊपर सेलेक्ट करेंगे तो
तो यहाँ से हम ना ऑर्डिनरी को सेलेक्ट कर लेते हैं। इसका मतलब कि जो पैसेंजर ट्रेन होती है ना, उसके लिए आप लास्ट वाली जो टिकट है ऑर्डिनरी, उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे और जनरली को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा कि अडल्ट कितने हैं, चिल्ड कितने हैं, बच्चे कितने हैं। तो यहाँ पर हमने 4 सेलेक्ट किया था और मैक्सिमम बताया जा रहा है कि एक बार में आप जो है 4 टिकट से ज्यादा बुक नहीं कर सकते। फिलहाल तो हमें फिलहाल एक ही करनी है, आपको दिखाने के लिए मैं बता रहा था। अब गाइस यहाँ पर नीचे 10 रुपए लिखा हुआ है कि पैसेंजर का यहाँ पर टिकट 10 रुपए है। तो हम यहाँ पर बुक नाउ के ऊपर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर पेमेंट करना होगा तो आप वॉलेट से भी कर सकते हैं और यूपीआई को फिलहाल हम सेलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर हमें कुछ डिस्काउंट मिल चुका है 30 पैसे का, 9 रुपए 70 पैसे लग रहे हैं यूपीआई में पेमेंट करने से। तो पे यूजिंग यूपीआई पे सेलेक्ट कर लेंगे। और अभी बताया जा रहा है कि यहाँ पर ना हम अभी रेलवे स्टेशन के अंदर खड़े हैं और 17 मीटर के पास हम खड़े हैं। यहाँ पर हम अभी आपको दिखाना चाहेंगे, गूगल मैप को ओपन कर लेते हैं और हम ना रेलवे स्टेशन के अंदर ही हैं जहां से हम बुक करना चाह रहे हैं। एक बात ध्यान रखिएगा कि आपको हमेशा स्टेशन से 20 मीटर की दूरी पर होना चाहिए और साथ साथ में आप जो टिकट बुक कर रहे हैं ना, वो 5 किलोमीटर से बाहर नहीं होना चाहिए जो आपका एरिया है, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो हमने क्या किया कि थोड़ा हम स्टेशन से दूर चले गए थे 25-30 मीटर, ठीक है। उसके बाद हम वापस आ गए थे और यहाँ पर हमने यूपीआई को सेलेक्ट करने के बाद पे यूजिंग यूपीआई पे क्लिक करेंगे और अब हमें यहाँ पर जो है पेमेंट कर लेते हैं पे बाय एनी यूपीआई ऐप। तो हम क्लिक कर देंगे और यहाँ पर अलग अलग एप्लीकेशन का पेमेंट का मेथड आ जाएगा। तो अभी हम पेटीएम से करना चाहते हैं, सेलेक्ट कर लिया है, ओपन कर लेंगे और यहाँ पर जो है पे कर लेते हैं नीचे से। और अभी हम यूपीआई पिन को एंटर करने के बाद यहाँ पर पेमेंट कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद दोस्तों आपके टिकट इस तरीके से यहाँ पर दिख जाएगी। एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर मान के चलो कि आपको जो है बैक कर लेते हैं ऊपर से, तो अभी हम यहाँ पर आ चुके हैं होम पेज पर। अब फ्यूचर में मान के चलो कि आपको ट्रेन में चढ़ गए, आपने टिकट दिखानी है, टीटी आपसे मांगता है कि आप ट्रेन टिकट दिखाओ अपनी, तो आपको इस एप्लीकेशन को ओपन करना है और माय बुकिंग्स नीचे लिखा हुआ क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देखिएगा अनरिजर्व आपकी टिकट है। एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो टिकट आपकी है ना, व्यू डिटेल्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप देख पाएंगे कि ये आपकी पूरी की पूरी टिकट है, कितने बजे आपने टिकट बुक करी है और ये कब आपने बुक करी है और कितने टाइम के लिए वैलिड है। साफ साफ लिखा हुआ है कि यहाँ पर ये जो है ना करीबन 3 घंटे के लिए ये टिकट वैलिड है। चढ़ना जो हमें जाना है, ट्रैवल करना है, उसके बाद ये जो रिजेक्ट कर दी जाती है। थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर जो है क्यूआर कोड मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों मान के चलो आपने अपने दोस्तों के लिए, अपने फैमिली मेंबर के लिए टिकट बुक करी है तो उसको आपको शेयर भी कर सकते हैं। ऊपर एक शेयर का ऑप्शन दिया हुआ है, राइट साइड में क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप जो है व्हाट्सएप के थ्रू पीडीएफ में उनको शेयर भी कर पाएंगे। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा नीचे एक प्यारा सा आप कमेंट कर देना। अगर आपकी कोई सवाल है, क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट कर देना। और अगर आप इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप सरकारी ज्ञान पीडी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस का अपडेट मिले सबसे पहले।